कि गुवाहाटी के बेस अस्पताल में टाइम्स नाउ नवभारत पहुंच चुका है। गुवाहाटी आर्मी हॉस्पिटल से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर जवानों की हेल्थ का पूरा अपडेट आपको हम दिखाने जा रहे हैं। भारत के 6 जवान घायल हुए थे जो LAC पर चीन के सैनिकों के साथ झड़प हुई थी। उसमें 6 जवानों को मामूली चोटें आई थी और अब टाइम्स नाउ नवभारत उसी आर्मी बेस अस्पताल में पहुंच चुका है। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं वहां से। भारत और चीन के बीच 9 दिसंबर को हुए संघर्ष के बाद यांगसे में फिलहाल हालात सामान्य हैं। भारतीय सेना ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाया हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं गुवाहाटी के बेस हॉस्पिटल में। इसी हॉस्पिटल में उन 6 जवानों को रखा गया है जिनका इलाज चल रहा है। जो 6 जवान 9 दिसंबर को जब ये स्कर्मिश हुआ था यांगसे में, उसमें जख्मी हुए और बताया जा रहा है कि जो चीन के सैनिक थे वो हाथों में डंडे लेकर आए, मंकी फिस्ट यानी कि लोहे की मुट्ठी जिससे वो वार कर सकते हैं वो लेकर आए। पथराव उन्होंने किया भारतीय सैनिकों के ऊपर और पहले 300 से 400 की संख्या में चीन के सैनिक यहां पहुंचे थे जिनको रिटेलिएशन के साथ रोका। भारतीय सेना के जो जवान वहां पर मौजूद थे, जो अलग अलग यूनिट्स वहां पर मौजूद थी और रीइंफोर्समेंट पहुंचाया गया और जल्द से जल्द पीछे धकेलने की कोशिश हुई और इस स्किर्मिश के दौरान भारतीय सेना के जवान घायल हुए। उनको यहां पर लाया गया, यांगसे से तवांग से उनको बेस हॉस्पिटल लाया गया। उनको चोटें लगी हैं, बताया जा रहा है कि फ्रैक्चर्स हैं, कुछ लोगों को सर में चोट लगी है और उनका इलाज यहां पर किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सदन में इस बात की जानकारी दी है कि हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है और किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है, माइनर इंजरीज हैं। इससे पता चल सकता है कि किस तरह से पूरी मजबूती के साथ हमारी भारतीय सेना ने इस स्किर्मिश का, चीन के सैनिकों का मुकाबला किया यांगसे में और अब उनका इलाज यहां पर किया जा रहा है। स्थिति सामान्य बताई जा रही है और तवांग में दोबारा से पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। जिस बिंदु पर ये संघर्ष हुआ है वहां पर एक बार फिर फ्लैग मीटिंग के बाद जो पेट्रोलिंग नॉर्मल हुआ करती थी उसको रिस्टोर कर लिया गया है और स्थिति को सामान्य बताया जा रहा है। भारतीय सेना के द्वारा तैयारी पूरी है, डिप्लॉयमेंट्स पूरे हैं, जरूरत पड़ी तो किसी भी एक्शन के लिए भारतीय सेना तैयार है। विजय पंकज गुप्ता के साथ शिवानी शर्मा, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए गुवाहाटी से। तो गुवाहाटी बेस कैंप से शिवानी शर्मा की रिपोर्ट आपने देखी और हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा इस वक्त तवांग के रास्ते में। शिवानी, सबसे पहले बताइए जरा कि बेस अस्पताल से जानकारी क्या मिली है आपको इन जवानों की सेहत के बारे में? देखिए, बताया जा रहा है कि आधा दर्जन भारतीय सेना के जवान यहां पर इलाज के लिए आए थे और उनका इलाज यहां पर किया जा रहा है। माइनर इंजरीज हैं, खतरे से बाहर हैं, लिम्ब फ्रैक्चर्स बताए जा रहे हैं, ब्रूज्ड आईज हैं, क्योंकि जो चीन के सैनिक थे वो अपने साथ डंडे लाए थे जिन पर कीलें लगी हुई थी, हथौड़े भी लेकर आए थे क्योंकि वो उस जगह पर यांगसे में जहां पर ये पूरी घटना हुई है तार लगाना चाहते थे अपना अतिक्रमण करने के लिए। वो साजो सामान लाए थे और उसी सामान से उन्होंने हमला किया था भारतीय सैनिकों के ऊपर। भारतीय सैनिकों ने रिटेलिएट किया और जो चीनी सैनिकों के घायल होने की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, 2 दर्जन के आसपास बताई जा रही है ये संख्या। यानी कि कितनी मुस्तैदी और मजबूती से भारतीय सेना ने यहाँ पर इस अतिक्रमण को रोका, अपनी जमीन पर खड़े रहे, डटे रहे। आक्रामक मुद्रा में आने वाले चीनियों को उन्होंने वहीं पर रोक दिया। पत्थरबाजी भी चीन की तरफ से हुई थी, इसलिए जो हेड इंजरीज हैं वो हुई हैं जिसके लिए यहाँ पर सैनिकों को लाया गया है। और फिलहाल अगर हम उस जगह की बात करें यांगसे की, तो जो टॉप मिलिट्री सोर्सेज हैं उन्होंने टाइम्स नेटवर्क को बताया है कि अब यहां पर स्टेटस क्वो यानी कि जो स्थिति 9 दिसंबर के पहले हुआ करती थी वो लौट गई है। यानी जो पेट्रोलिंग दोनों तरफ से हो रही थी वो पेट्रोलिंग अब दोबारा से शुरू हो गई है। यानी इसको ये माने कि स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है, भारतीय सेना मुस्तैद है, उसके डिप्लॉयमेंट्स वहां पर पूरी संख्या में है, काफी हैं। अगर रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत होती है तो कुछ ही मिनटों में रीइंफोर्समेंट्स पहुंच सकते हैं। यानी जो उस इलाके के पीछे जो हमारे जवान हैं, जो यूनिट्स हैं, वहां पर डिप्लॉयमेंट्स की संख्या में भी इजाफा किया गया है ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो एकदम बड़ी संख्या में अगर चीन के सैनिक आते हैं तो हमारी सेना के जो जवान हैं वो भी वहां पर पहुंच जाएं और किसी भी तरह किसी भी अतिक्रमण की कोशिश को रोका जा सके। मुस्तैदी है, मॉनिटर कर रही है सेना उस पूरे इलाके को, बातचीत भी करने की कोशिश की जा रही है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें CDS भी थे, आर्मी चीफ भी थे, NSA भी थे, तो इस पूरे सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया। सदन में उन्होंने बताया कि हमारे जवानों की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, माइनर इंजरीज है, स्थिति सामान्य है और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मसले को चीन के साथ टेकअप कर लिया जाए और बातचीत से ही सुलझाया जाए। लेकिन फिर भी
शिवानी, आर्मी की तरफ से ऑफिशियली भी कहा गया था और ये फिर रक्षा मंत्री ने भी दोहराया इस बात को कि हमें पहले से अंदेशा था चीन की तरफ से ऐसी हरकत का, और जो इंडियन जवान थे वो पहले से तैयार थे। अब दर्शक ये जानना चाहेगा कि क्या इंडियन आर्मी के पास पहले से इंटेलिजेंस थी, और अगर इंटेलिजेंस पहले से थी तो तैयारियां कैसे की गई थी? देखिए, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ये जो 9 दिसंबर को हुआ है उसके बैकड्रॉप में जाते हैं। लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले से ही जो चीन थे उन पर जो चीन के सैनिक थे उनकी जो नॉर्मल पेट्रोलिंग की संख्या होती है उससे ज्यादा तादाद में वो वहां पर आ रहे थे। यानी कि ये जो पूरा बिल्डअप हुआ है ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये जो तनाव है ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। बताया जा रहा है कि 1-1.5 हफ्ते से ये तनाव यहाँ पर चल रहा था, और चीन की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही थी कि वो पेट्रोलिंग जो नॉर्मल रूटीन पेट्रोलिंग का पॉइंट है उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको बार बार रोका, रिस्ट्रेंट दिखाते हुए भारतीय सेना ने। लेकिन 9 दिसंबर को जब बहुत बड़ी संख्या में चीन के सैनिक यहाँ आए, तार लेकर आए, हथौड़े लेकर आए, और अब वो अपना अतिक्रमण वहां पर करना चाहते थे, तब रिटेलिएट करना पड़ा रिस्ट्रेंट दिखाते हुए। और जब पत्थरबाजी की गई, प्रवोक किया गया चीन की तरफ से, तो भारतीय सेना ने भी बिल्कुल। शिवानी, आप तक मेरा सवाल चाहे भले ही ना पहुंचा हो सही शब्दों में, लेकिन आपने जवाब वही दिया जो लोग जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया शिवानी आपका। जैसे ही पहुंचती है तवांग, वापस आपके साथ जुड़ेंगे और वहां से फिर आप लाइव तस्वीर दिखाएगा। और अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं ड्रैगन के उस गलत कदम के बारे में जिसके बाद उसका अंत लगभग तय हो चुका है। तो ड्रैगन का अंत अब नजदीक आ चुका है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ड्रैगन ने एक गलत कदम उठाया और वो हाथ में कगार पड़। ये बात इसीलिए क्योंकि भूमाफिया चीन ने अपने हर पड़ोसी देश को अपना दुश्मन बना लिया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सुपर पावर मुल्क चीन के दुश्मन बन चुके। गनवाल वाली गलती तो चीन को बहुत भारी पड़ी, लेकिन इस बार तवांग का असर पहले से ज्यादा होगा। चीन की जो आर्मी तवांग में ढेर हो गई थी वो ताइवान की सीमा पर शेर बन रही।